गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश गंगवार, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम सभी अध्याय 5 जिसका नाम है बसंत, तो हम इसमें क्या करेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। कुछ जो पंक्तियां हैं हमारी पोएम की, कविता की, उसका हम व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या क्या होता है कि हमने पढ़ी कि पोएम थी हमारी, कविता थी, उस कविता को लय के रूप में था। अब हम उसे क्या करेंगे, उसे वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, उसे वाक्य में लिखेंगे, एज अ सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। तो वो हमारी व्याख्या क्या, अपने शब्दों में किसी कविता को लिखना या किसी भी पैराग्राफ का वर्णन करना हमारा व्याख्या कहलाता है। और जब भी हम व्याख्या लिखेंगे तो उससे पहले क्या लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा रंग रंग के डैश डैश लुभा जाती हैं, तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेन के चाहे 4 लाइन्स हो या 8 लाइन हो, जितनी भी पंक्तियाँ हो, उसके पहले 2 वर्ड लिख लीजिए और लास्ट के 2 वर्ड। जिसका मतलब क्या होता है कि इसके बीच में भी और बहुत सारे वर्ड हैं और इन सारे लाइनों का या वर्ड्स का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अब फिर इसमें लिखा है संदर्भ। अब संदर्भ में हम क्या क्या लिखते हैं, संदर्भ किस तरह से लिखते हैं, देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक तरंग की बसंत नामक कविता से ली गई हैं। तो हम किसी भी चैप्टर का अगर संदर्भ लिखते हैं तो हमेशा वो संदर्भ सेम रहता है, उसमें बस क्या होता है, हमें कविता का नाम और कविता जिस किताब से ली गई उस पुस्तक का नाम लिखना होता है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, तरंग हमारे के पुस्तक का नाम है, बसंत हमारा कविता का नाम है, ये लिखनी होती है। फिर हमारा प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है कि जो भी आपकी पूरा पैराग्राफ है या पूरा चैप्टर है, तो उसका निचोड़, मतलब उन 4 लाइनों में राइटर या कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, किस उसका टॉपिक क्या है, उसका शीर्षक क्या है, तो वो लिखते हैं। तो इसका प्रसंग क्या आएगा, इन पंक्तियों में कवि बसंत ऋतु का वर्णन कर रहा है। आपने जब ये कविता पढ़ी होगी तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन कर रहा है। आइए अब आते हैं व्याख्या पर। अब इसकी व्याख्या क्या है, पहली मैं 2 लाइन्स पढ़ रही हूँ, फिर उनकी व्याख्या है। रंग रंग के फूलों से ही बनती है सुंदर क्यारी। अब ये 2 लाइन्स है, अब इनकी हम व्याख्या किस तरह से करेंगे। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अब जो लाइन्स हमारी इस तरह थी, रंग रंग के फूलों से ही बनती सुंदरकारी। अब इसे मैंने क्या, वो लय में थी, अब इसे मैंने एज अ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया कि जो भिन्न भिन्न तरह के फूल हैं उन पे भिन्न भिन्न तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं या खिलते हैं बसंत ऋतु के आते ही, जिससे क्यारी बहुत ही सुंदर लगने लगती है। उससे क्या, जब बहुत सारे बगीचे में, आपके गार्डन में बहुत रंग बिरंगे कई तरह के फूल खिलते, फिर क्या होता है, आपका बगीचा बहुत सुंदर लगता है। और ये कब होता है, ये बसंत ऋतु में होता है। इन फूलों जैसे चंपा, चमेली आदि की खुशबू से बगीचा महकने लगता है। और जैसे जैसे ये फूल खिलते हैं तो कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जिनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जैसे चंपा है, चमेली है, गुलाब है, तो इनकी खुशबू क्या होती है, महक क्या होती है, चारों तरफ फूलों की सुगंध फैल जाती है, फैली होती है। खिले हुए, फिर हमारी आगे की नेक्स्ट लाइन है, रंग बिरंगी तितली आकर फूलों से ही पराग चुरा लाती। अब पराग का अर्थ होता है रस। तो ये जो हमारे खिले हुए फूल होते हैं उन पर क्या होता है, रंग बिरंगी तितली आकर बैठती है और इन फूलों का रस चुरा ले जाती है। फिर आगे, उसी पराग की खुशबू से ही मानव का मन लुभा जाती है। और पराग मीन्स क्या बताया था, रस। तो इन फूलों के, जब ये तितली है जो फूलों के रस, फूलों से रस निकालती है, तो उसे देखकर क्या होती है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। और फिर क्या होता है, मनुष्य जब इस तरह से, इस तरह का दृश्य देखता है तो क्या, उसका मन बहुत ही आकर्षित होता है, या उसे देखकर, ऐसे चित्र को देखकर प्रत्येक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। थैंक यू।